सर सर एक बार ही कितना दिखाना सर, थोड़ा सा रह गया है। लिखो इसको, सी साथ साथ में सुनेंगे भी सारे। बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, द अट्रैक्टिव फोर्स दैट अ बॉडी एक्सपीरियंस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब एक फोर्स होती है, आपको पता ही है, ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो हमारा जो अर्थ है इसके अंदर ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसे अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है। अगर हम मून की बात करें तो वहां पे कम ग्रेविटी है, और कम इन द सेंस नेग्लिजिबल है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने सुना भी होगा कि अगर वहां पे हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो हवा में लटक जाती है और ऊपर की तरफ जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. सर वहाँ पे ग्रेविटी थोड़ी होती है कि बिल्कुल भी नहीं होती? नेग्लिजिबल सर होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं। मतलब तभी मैंने बोला नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है मतलब बिल्कुल, सर मतलब जैसे कि वहां पर बंदूक चलाएं सर, वह आले दुआले घूम जाते हैं। हाँ जी। ओके सर। सर यस। सर अभी जो किसी ने क्वेश्चन पूछा था, जैसे हम अभी बंदूक चलाएं तो सर गोली कहीं पे नहीं जाएगी, वहीं पे रह जाएगी? नहीं नहीं, देखो जब हम उसको फायर करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, लाइक उसकी जो लाइक वेलोसिटी है, जब वो बुलेट उससे निकलेगा तो फॉर द सम टाइम, बट वो नीचे नहीं आएगी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। हम इसको समझेंगे थ्रू वीडियो, डोंट वरी। आप इसको पहले लिखो, आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लीज राइट इट डाउन। डन सर। सर सी बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, सारे ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होती है जो अपोजिट चार्जेस, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि नेगेटिव चार्जेस जैसे प्लस और माइनस, ठीक है, ये लाइक दो अपोजिट चार्जेस है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन जब दो सिमिलर चार्जेस होते हैं, जैसे आप कैटायन ले लो, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो अपने आप में रिपेल करेंगे, मतलब अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे की तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। सर जैसे मैग्नेट में होता है? जी, मैग्नेट अपने आप को अट्रैक्ट करता है। जैसे लाइक मैग्नेट के पास अगर कोई आयरन वाली मटेरियल ऑब्जेक्ट हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बात समझ आई आपको? यस सर। ओके गुड। यस सर। वेट अ सेकंड, हम इस चीज को अच्छे से समझेंगे ताकि आपके सारे डाउट खत्म हो जाए, ठीक है। ओके सर। माइक माइक बंद कर लो प्लीज।
सर आपकी सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। Yes, sir. गॉट माय पॉइंट? समझ आया आपको कि क्या बात हो रही है बेसिकली इसमें ग्रेविटी के बारे में? लाइक कैसे आप समझ पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। सर यस। सर स्पेस में साउंड भी ट्रेवल नहीं कर सकती? स्पेस में साउंड बेटा, लाइक अगर स्पेस में अगर साउंड की बात करें तो बेसिकली साउंड आप किस सेंस में बोल रहे हो? पहली बात तो वहां पे साउंड बहुत रेयर चांसेस होते हैं साउंड की, क्योंकि स्पेस में भी सी बात है, ह्यूमन बींग्स तो रह नहीं रहे हैं। तो आप किस सेंस में बोल रहे हैं?
मतलब जैसे कोई तो एस्ट्रोनॉट किसी चीज के टकराने की वैसे कुछ सर, कोई भी नॉइज। कोई भी नॉइस मतलब जैसे किस चीज की नॉइस, पहले आप उस वे से बताओ फिर मैं आपको। सर जैसे किसी दो चीज के टकराने की। हाँ मतलब ट्रैवल की अगर हम बात बोले तो बेसिकली साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन कोलाइड जो आप बोल रहे हो ना, टकराना, उसको कोलाइड बोलते हैं। कोलाइड इज द एग्जैक्ट वर्ड, मतलब कोलिजन। जैसे सपोज कर लो डिब्रीज, डिब्रीज बोलते हैं, जैसे मलबा वगैरह होता है ना जो हमारे लाइक ये स्पेस एयरक्राफ्ट जाते हैं, उसके अलावा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होती है, कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जो टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो उनको उसके बाद वहां पे मतलब उनका मलबा जो होता है वो फ्लोट करता है, मतलब हवा में वहां पे फ्लोट करता है, ठीक है। तो ओके दैट सर। इज द सर क्वेश्चन। मतलब हमें वहां पे साउंड सुनाई दे सकती है किसी चीज के टकराने की? हाँ वहां पे अगर आप जाओगे तो द चांसेस आर वेरी लेस, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको साउंड सुनाई देगी, क्योंकि देखो जब आप स्पेस में जाते हो तो आप पूरे गेटअप में होते हो। जो एक एस्ट्रोनॉट होता है ना, उसको पूरे गेटअप में भेजा जाता है, क्योंकि पहली बात तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कंसेप्ट है। सपोज कर लो जैसे आप जहाज उड़ा रहे हो, अगर आपने पायलट को देखा सर होगा तो कभी भी किसी पायलट को आपने देखा होगा तो उसके मुंह में पूरा वो ऑक्सीजन टाइप, लाइक जो एक लाइक मास्क टाइप आप समझ लो वो होता है, और उसके अलावा हेलमेट वगैरह पूरा लगा होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो हो वो भी अच्छे से होती रहे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसको कोई इंजरी ना आए। मैं ओके सर। सर हम ये कह सकते हैं कि वहां पे कोई मीडियम नहीं होता, जैसे कि एयर, सॉलिड या लिक्विड, जिसके थ्रू साउंड ट्रेवल ना कर सकती हो? हाँ हाँ, इट कैन बी द थिंग, ठीक है। बेसिकली वहां पे जैसे सर रेडिएशन अगर हम बात करें, यस प्लीज। सर वहां पर ह्यूमन की आवाज सुनाई दे सकती है? ह्यूमन की वॉइस, नो, नॉट एट ऑल, सर लाइक यस, यस यस यस, पूछो बेटा पूछो। सर किस वर्ड का सर इस वर्ड का मीनिंग क्या है? किसका? सर ये वाला। रिपल्शन, रिपल्शन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो, ठीक है, मैं कुछ बताता हूँ आपको। देखो ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट है, एक और एक, ये दो, समझ आई बात? अट्रैक्शन का मतलब होता है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले शब्द का मतलब, ठीक है, ये जो अट्रैक्शन, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया अट्रैक्ट। और रिपेल का मतलब हो रहा है एक ये है और एक ये है, तो इनकी जो फोर्सेस लग रही है ऐसे लग रही है, एक की इस साइड दिस वे और एक की दिस वे, ठीक है। ये अट्रैक्शन होती है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस में, और रिपल्शन होती है सेम चार्जेस में। चाहिए पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव नेगेटिव ले लो, नेगेटिव नेगेटिव होगा दोनों चार्जेस, तो ये होगा, ये वाला कंसेप्ट पूरा आपका होगा, ठीक है। और अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो ये वाला कंसेप्ट होगा। बात समझ आई? Yes, यस सर। sir. यस ठीक सर। है, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। आप जानने का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं हम अट्रैक्शन और इसको बोलते हैं रिपल्सन। रिपल्सन का हिंदी में सिंपल सा मतलब होता है, मतलब रिपेल करना, किसी चीज को बहिष्कार, मतलब दूर जाना उस चीज से, ठीक है। अट्रैक्ट मतलब उसकी तरफ आना, ठीक है। तो जैसे यस जब दो सर। मैग्नेट में सेम पोल होते हैं। हाँ जी। ओके सर। सर जो उसके नाल वाला वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? एक्सपीरियंस्ड, ये वाला, ये यस सर। मतलब वो फील करता है, ठीक है। ओके सर। सर वेलोसिटी समझा दो सर एक बार। वेलोसिटी बेटा सिंपल सी बात होता है गति। वेलोसिटी का हिंदी में मतलब होता है गति, स्पीड कितनी है किसी चीज की, ठीक है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। ओके सर, कोई एग्जांपल जैसे? एग्जाम्पल जैसे सपोज कर लो, लाइक जैसे एक स्पेस में एक स्पेस एयरक्राफ्ट जा रहा है, उसकी वेलोसिटी, एक बाइक जा रही है स्पीड में, तो स्पीड वेलोसिटी में बताता हूँ आपको, वेट अ सेकंड, थोड़ा कर लेते हैं हम, लाइक वी आर
वेट अ सेकंड, एक मिनट में बताता हूँ आपको, होल्ड ऑन प्लीज। मैथ की क्लास चल रही है आज आज गुलाब की? सर Yes, चल sir, रही है सर 8:30 पे आज। सर यस सर आज लगेगी। कौन लेगा? 8:30 पे सर अमरदीप सर अमरदीप अमरदीप सर। सिकंदर सर नहीं लेते आपकी क्लासेस? लेते हैं सर। सर लेते हैं। सर लेते हैं सर, कभी कभी लेते हैं सर, अभी 3-4 दिन हो गए सर ली नहीं हमारी क्लास। अच्छा, उनका कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है उनका भी, मतलब अच्छा समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे से? यस सर वो भी। सर बट हमारी एसएसटी की क्लासेस नहीं लग रही सर, बाकी क्लासेस तो हमारी ऑलरेडी सर ठीक चल रही हैं। ओके ओके ओके, नो इश्यूज। वो आप एक बार सुदेश सर से डिस्कस करना उस बारे में, और मैं भी करूंगा जैसे मैंने बताया था। बाकी चलो लेट्स सी क्या होता है। पेपर तो अभी आपके लेट है। सर नहीं सर, अभी ये हफ्ते तक है। सर मेरे खत्म हो गए। से हैं। मतलब सर हमारे यूनियन हैं सर जो 20 से। सर ऐसे सर तो होगा बोर्ड के होते हैं। एक दिन में 2 पेपर होंगे। यस सर, एक दिन में सर 2 लिखो पेपर इसको, होंगे। न्यूक्लियर फोर्स को लिखो प्लीज। सर साइंस के साथ सर हमारा इंग्लिश का पेपर है। चलो अच्छी बात है, माइक म्यूट करो, इसको लिखो प्लीज, न्यूक्लियर फोर्स को। सर अभी तक सर जो आपने चैप्टर्स करवाए हैं सर, आप उनमें से कोई सर एक चैप्टर का टेस्ट ले लेना, एमसीक्यू टाइप। यस ठीक है, सर। टेस्ट भी देंगे, डोंट वरी, पहले आप इसको लिखो। हो गया, लिख लिया? सर बस सर थोड़ा लास्ट सा सर लिख रहे हैं। से थोड़ा सा रह गया बस। डन सर। डन सर। सभी ने कर लिया? सर डन लास्ट सर। 2 लाइन। यस सर। जल्दी करो बेटा, जल्दी प्लीज ट्राई, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम।
Done, sir. ओके सर अगर आप सर टेस्ट लोगे तो सर हमें बता देना कि सर आप कौन से चैप्टर का टेस्ट लोगे, सर हम उस चैप्टर को सर तैयार कर लेंगे। सर प्रेशर प्रेशर आपने 2 बारी लिखा। सर ये जो FORC अलग अलग लिखा है इसे ऐसे ही लिखना है? सर मतलब फोर्स अपॉन एरिया। डन सर। डन। एवरीवन डन इट? यस सर। यस सर। यस सर। ओके एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। वी आर हैविंग 2-3 मिनट्स लेफ्ट, फिर उसके बाद विल डू इट बाय टुमारो। किसी को कोई डाउट है सर प्लीज पूछ। यस सर वेक्टर क्या होता है? सर एक्सक्यूज मी। सर आपने एक वर्ड लिखवाया था सर इनॉर्मस, सर उसका क्या मतलब होता इनॉर्मस है? का मतलब ओके ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आप वेक्टर पूछे और इनॉर्मस। वेक्टर बेसिकली बेटा वो चीज होती है जिसमें साइज भी होता है, मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है उस चीज का, और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लाइक जैसे हम बात कर लेते हैं, काफी सारी चीजें होती है। फॉर एग्जांपल जैसे स्पीड। ठीक है, अगर स्पीड की हम बात करें, लाइक जैसे एक गाड़ी चल रही है तो उसका डायरेक्शन भी है और उसकी स्पीड भी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है उसका बेसिकली। ठीक है, और हम बात ओके करें सर। इसके अलावा बात करें हम वेलोसिटी की, वही मैंने बात बोल दी कि वेलोसिटी उसका डायरेक्शन भी है और स्पीड भी है। तो बेसिकली वेक्टर वो चीज होती है जिसका आप समझ सकते हो कि द थिंग विच इज हैविंग लाइक डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, साइज भी उस चीज का होता है। ठीक है, और इनॉर्मस बेटा मैंने कहाँ लिखाया था, आप पूछ रहे हो? ओके सर। सर फिर फिर आपने सर वेक्टर लाइन की सर लिखवाई एसआई थी यूनिट भी होती है। 80। इंटैक्ट बाय ओवरकमिंग द। अच्छा, इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है बिग,
वेरी बिग और वेरी ग्रेट, कोई चीज काफी बड़ी होती है उसको बोलते हैं इनॉर्मस, ठीक है। सर न्यूट्रॉन्स ओके का सर। मतलब क्या होता है? ओके सर। न्यूट्रॉन्स बेटा बेसिकली वो चीज होती है जो न्यूट्रल होती है, जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। बेसिकली ये किसी एलिमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे एटम के अंदर ये चीज होती है, ठीक है, एटम के अंदर ये चीज ओके होती है, सर। ठीक है। फॉर एग्जांपल वहां पे न्यूट्रॉन्स आते हैं। सर और वेक्टर की सर बेसिकली प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? अगर हम वेक्टर की बेसिकली बात करें तो मीटर इसकी यूनिट मानी जाती है, ठीक है, ठीक है, मीटर ओके मीटर। सर। और इसके अलावा जैसे आप पूछ रहे हो क्या पूछ रहे हो बेटा, क्या क्वेश्चन था अभी आपका? सर प्रोटॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन वो चीज होती है जो पॉजिटिवली चार्ज होती है, जिसके ऊपर प्लस का साइन होता है, उसको प्रोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल, बिल्कुल जो चीज न्यूट्रल होती है, ठीक है। ओके सर। सर ये एटम्स में होते हैं? हाँ ओके जी, एटम्स के अंदर जो उनका लाइक न्यूक्लियस होता है वहां पे ये रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, सर्कुलर फैशन में रिवॉल्व करते हैं। न्यूट्रॉन्स हो गया, फिर आपके प्रोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और हम बात करें न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रल होते हैं, मतलब उसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा पीएच स्केल, ठीक है, एसिड और बेस, एक साइड एसिड होते हैं एक साइड बेस होते हैं, और 7 के ऊपर जो चीज होती है वो होती है बेसिकली न्यूट्रल। समझ आई मेरी बात? यस 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 सर। सर। सर एटम, सर सर यस एटम लिविंग थिंग्स में होते हैं? एटम्स लिविंग थिंग में नहीं, बेसिकली अगर हम बात करें तो एटम लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं, वो चीजें वो जो लाइक जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स और ये सारी चीजें होती है। फिर जैसे कॉपर हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नियोन हो गया, फॉस्फोरस, तो ये सारी चीजें दे आर टर्म, ओके। जैसे सर जो NaCl, आपने अभी नमक। बताया ओके ये सर। सारी चीजें एटम में आती हाँ जी, एटॉम्स के अंदर होती है, एटम 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 के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर 3 रिंग्स होते हैं, वहां पे ये चीजें होती है। खैर इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो आई होप आज की क्लास कंप्लीट हो गई है, और आप प्लीज रिवाइज करेंगे इन चीजों को, ठीक है। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम आगे चलेंगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट। ओके सर। ओके बाय सर। सर। है। ओके सर। सर सर मतलब एटम नॉन लिविंग में होते हैं और सेल लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं?